मंच में उपस्थित महान भाव मान्यवर सभी को मेरा अभिनंदन और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी भाई बहनों को हमारा अभिनंदन। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज सरना और सरना धर्म की और उससे रिलेटेड जो धर्म कोड की हम लोग डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए एक महा अभियान का एक बहुत ही सार्थक प्रयास भारत की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि पूरे भारत के हर कोने से सरना धर्म को मानने वाले, उसे समर्थन देने वाले सभी यहाँ उपस्थित हैं और ये बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए। मुख्य रूप से आप लोग का जो आंदोलन, हम सभी लोग का जो आंदोलन है, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव में सामने आता है। मैं मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी सेटअप को बिलोंग करती हूँ, समाजशास्त्र मेरा सब्जेक्ट है। और तो मुख्य रूप से एक यूनिवर्सिटी सेटअप में हम लोग मुख्य रूप से बौद्धिक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन डेलिब्रेशंस में कई बार आदिवासियत, इंडिजिनस राइट्स, इन सब की जब चर्चा करते हैं तो ये एक तरह का एक क्राइसिस उभर के सामने आता है कि इसमें मुख्य रूप से जो आदिवासी वॉइसेस हैं वो मिसिंग रहते हैं। जैसा हमारी पूर्व की वक्ता डॉक्टर आयशा उराव ने भी बोला कि ये एकेडमिया में बेसिकली ये मिसिंग वॉइस है, दिस वॉइस इज कॉन्स्टेंटली मिसिंग दैट वे। लेकिन अगर हम आज के संदर्भ में देखें, मुख्य रूप से सोशल मूवमेंट के थ्रू, जन अभियान के थ्रू, जन आंदोलन के थ्रू, ग्रास रूट लेवल में एक्टिविज्म के थ्रू, आदिवासी का जो एजेंसी है, जो सोशल एजेंसी है, वो सबसे दृढ़ है, सबसे मजबूत है और उनका योगदान सबसे अहम है। और उसी का प्रतिरूप आज हम सबको यहाँ देखने को मिल रहा है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और ये बहुत ही गर्व और खुशी की बात है। और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से आज हम लोग सरना धर्म और उसके जुड़े हुए आंदोलन के बारे में ही बात कर रहे हैं। और जहाँ तक समाजशास्त्रीय परिवेश में हम लोगों ने हमेशा इस बात को विभिन्न तरीकों से लाने की कोशिश की है। एज द वॉइस इज क्वाइट मिसिंग, इट्स डिसमिल इन द एकेडमिक अरीना। लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम जो आदिवासियों का जो संबंध है वो मुख्य रूप से, क्योंकि जो स्टेट अथॉरिटीज़ है उसके साथ ही जो संबंध है वो सबसे अहम होता है। आदिवासियों का संबंध किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ कैसा है, किस रूप में है, वो उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन आदिवासियों का एज ए कम्युनिटी उनका संबंध स्टेट के साथ किस तरह का है, ये बहुत ही अहम है। और ये ब्रिटिश काल से ही, जब से स्टेट के साथ हमारा नेगोशिएशन शुरू हुआ, तब से ही है। इसीलिए धर्म कोड की मांग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम जब धर्म की बात करें तो आदिवासियों ने अपने सरना धर्म को हमेशा ही एक अच्छी तरह से फल फूल रहा है और वो कम्युनिटी ने उसे अपहेल्ड करके रखा हुआ है। ये कम्युनिटी का धर्म है, उसे कोई नहीं छीन सकता है। उन्होंने उसको सर्वमान रूप में आगे बढ़ाया है, विभिन्न रूपों में ये हमारी डे टू डे लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो सरना हमसे कोई छीन नहीं सकता है। इट्स वेरी मच देयर इन आवर हार्ट, इन आवर सोल। ये हमारी आस्था है, हमारी आध्यात्मिक पहचान है, हमारा जीवन दर्शन है, हमारा एवरीडे लाइफ इससे जुड़ा हुआ है। और मुख्य रूप से हमारे सीक्रेट लैंडस्केप, जो जल जंगल जमीन है, उससे जुड़ा हुआ है। हर प्रकृति का हर हिस्सा, वेदर इट्स अ वाटर बॉडी, वेदर इट्स अ ट्री, प्लांट, जो पेड़ पौधे हैं, उसके साथ जो पहाड़ है, जो जमीन है, इन सब की हम लोग पूजा करते हैं। तो सरना धर्म प्रकृति के हर कण कण में विद्यमान है और कम्युनिटी ने इसको अपहेल्ड करके रखा है। हमें किसी दूसरे कम्युनिटी की कोई लेबलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आदिवासियों का कोई दूसरी कम्युनिटी, मुख्य रूप से आदिवासियों का स्टेट के साथ, यानी सत्ता के साथ जिस तरह का एक रिलेशनशिप है, वो बहुत अहम है। और इसी कड़ी में हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। दिस इज प्राइमरली अ मूवमेंट फॉर द राइट टू रिकॉग्निशन, क्योंकि ये जो हमारा अधिकार है, जो पहचान है,